हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंकुश। आज मैं आपको एरर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा? एरर्स। एरर्स एक अच्छा टॉपिक है और ये हमारी लाइफ से रिलेट करता है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरा कि एरर से हमेशा एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही आता है। ये बात मान के चलिएगा कि एरर से एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में, नीट में या फिर एडवांस में बोलूं तो इन तीनों में एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आता ही है। इसलिए एरर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, हमें भी अपने लाइफ के लिए अगर देखें तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो एरर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आज एरर की, जो सबकी लाइफ में होती है। क्यों बच्चों, होती है कि नहीं होती है? एरर तो सबकी लाइफ में होती है, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती ही नहीं है ना। लाइक मान लो मैं भी हूँ तो मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, है ना। हो सकता है कि फिजिक्स में रिसर्च पढ़ाता हूँ लेकिन फिजिक्स मेरे को 100% सब कुछ मुझे आता हो, ये भी जरूरी नहीं है ना। ये कोई भी नहीं कह सकता, कोई भी टीचर हो फिजिक्स का वो भी ये नहीं बोल सकता, कोई भी सब्जेक्ट टीचर अपने सब्जेक्ट में ये नहीं कह सकता मुझे 100% आता है, कहीं से पूछ लो सब आता है, नहीं, है ना। तो 100% कहीं नहीं आता, 100% कोई नहीं है, सिर्फ, है ना, कह देते हैं ना कुछ तो एरर्स होती ही होती है। तो अपनी लाइफ से भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम यहाँ मेजर्ड वैल्यू के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में? मेजर्ड वैल्यू, जो आप मेजर्ड करते हो वो, और आपकी जो ट्रू वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरर्स की। तो एरर्स में देखो क्या है, एरर्स क्या है, यानी कि नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, है ना। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, no measurement is perfect as the errors involved in a measurement, as the errors involved in a measurement, मतलब समझे। नो मेजरमेंट इज परफेक्ट मतलब कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं वो परफेक्ट कभी भी नहीं होता है ना। तो एज द एरर्स इन्वॉल्व इन अ मेजरमेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली, है ना। एज द एरर्स इन्वॉल्व इन अ मेजरमेंट कैन नॉट रिमूव कंप्लीटली, समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि यहाँ पर जो हम मेजर कर रहे हैं एक्चुअल में दो चीजें होती हैं, एक आपकी ट्रू वैल्यू होती है और एक आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ट्रू वैल्यू, एक आपकी ट्रू वैल्यू होती है, एक आपकी होती है मेजर्ड वैल्यू। क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू यानी कि आप जो मेजर कर रहे हो, ट्रू वैल्यू यानी कि जो उसकी वैल्यू होती है। ट्रू वैल्यू एक्जैक्टली हमको पता नहीं होती है, कभी भी हम नहीं कह सकते हैं, मतलब कि कभी कभी तो मतलब ऐसा हो सकता है कि हमें ट्रू वैल्यू पता ही ना हो, है ना। कहीं हमें कोई वैल्यू दी है, उसकी ट्रू वैल्यू हमें पहले से दी जाती है कि ये इसकी ट्रू वैल्यू है, अब आप इसका एक्सपेरिमेंट करिए और जो वैल्यू है उनको निकालिए। तो हम ट्रू वैल्यू से उसको कंपेयर कराते हैं, एरर निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी तो किसी ऑब्जेक्ट या किसी मशीन की हमें ट्रू वैल्यू मिलती ही नहीं, होती ही नहीं है, कभी जिंदगी में मिल ही नहीं पाती है, ठीक है। तो हम उसमें एरर्स का भी नहीं पता कर पाते कि एरर्स कितनी है, क्या नहीं है, क्या है ना। तो बेसिकली जो डिफरेंस है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एरर्स का मतलब क्या है? एरर्स का मतलब है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and
मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है ना, यानी एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि एरर क्या है। एरर तो हर जगह होती है। अच्छा, नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, यानी कि कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, यानी नो मेजरमेंट इज परफेक्ट, यानी कोई मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, एज द एरर्स इन्वॉल्व इन मेजरमेंट, एज द एरर्स यानी कि उसके अंदर मेजरमेंट के अंदर एरर्स तो इन्वॉल्व होती है जिसको हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। अच्छा, ये एरर का मतलब, यानी एरर का मतलब है दो वैल्यूज, यानी ट्रू वैल्यू और आपकी ट्रू वैल्यू है और आपकी मेजर्ड वैल्यू है। क्या है एरर का मतलब? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को एक्चुअल में क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। अच्छा, अब यहाँ हम बात करते हैं एरर के टाइप। कितने टाइप की एरर होती है? तो एरर्स जो है वो दो टाइप की है। एक तो हमारी, देखो एरर्स हमारी दो टाइप की है, इसे बता देता हूँ आपको। एरर्स हमारी दो टाइप की, एक होती है रैंडम एरर। क्या होती है बेटा? रैंडम एरर। क्या होती है? रैंडम एरर। एक होती है आपकी सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, रैंडम एरर तो मैं बाद में बता दूंगा, पहले आपको मैं बताता हूँ सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। देखो, सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या है कि सिस्टम में एरर है। किस में एरर है? सिस्टम में। सिस्टम में एरर से क्या मतलब है कि जैसे मान लो कि हमारे पास, जैसे आप देखा होगा, आप कहीं मार्केट में जाते हो, देखो ये चीज़ ना, अभी जो आज का लेक्चर है वह ज़्यादातर मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा कम। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना है बस। जैसे मान लो आप मार्केट गए, मार्केट में जाओगे, मार्केट में आप गए, आपने बोला कि हमें 1 किलो शुगर लेके आए। क्या लेके आए? 1 kg शुगर। 1 kg शुगर जो जिस वेइंग मशीन पर आपने मेजर किया, तो उस वेइंग मशीन का जो शुगर उसके ऊपर नहीं रखी थी, तब उसकी जो वैल्यू थी ना वो 0.00 थी। समझ के मेरी बात? ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। कि जब आप मार्केट पहुंचे, आपने अंकल से बोला 1 kg शुगर दे दो। अंकल लेके आए। अंकल ने वेइंग मशीन पर रखने से पहले क्या देखा कि वो 0.00 है या नहीं। अगर वो 0.00 है तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई उसके अंदर एरर नहीं है, कोई उसके अंदर एरर नहीं है ना। अभी ये बात ध्यान रखना, एरर कभी 0 नहीं होती, बट अभी तुम मान लो कि 0 है। उस वेइंग मशीन के लिए ये मान लो कि अगर वो 0.00 दिखा रही है तो वो 0 एरर है। अब उसने, अंकल ने उसके ऊपर रखा, तो अंकल ने क्या किया, और मेजर दिखाया कि 1.000 ग्राम आया। कितना आया? सॉरी, केजी आया। 1.000 केजी आया, है ना, यानी 1.00 केजी तक वो मेजर कर रहा है। तो आप कितना वेट लेके आए? 1 kg। अच्छा, अगर मान लो कि उसका पहले से ही, यानी कि चीनी को यानी शुगर को रखने से पहले उसमें रीडिंग दिखाता 10 ग्राम। क्या दिखाता? 10 ग्राम। अगर 10 ग्राम रीडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके अंदर एरर है। अब अंकल ने उसके ऊपर रखा, अंकल ने आपको कितना दिया? 1 kg। अंकल ने आपको 1000 ग्राम दिया, और वो पहले से कितनी रीडिंग दिखा रहा था? वो पहले से रीडिंग दिखा रहा था कितनी? पहले से रीडिंग दिखा रहा था 10 ग्राम, और आपको अंकल ने कितना दिया? 1000 ग्राम। तो आप घर पे कितना लेके आए? आप घर पे कितना लेके आए? आप घर पे लेके आए 990 ग्राम। कितना? 990 ग्राम लेके आए। इसका मतलब जो मेजर्ड अंकल ने की थी वो कितनी थी? अंकल ने की थी 1000 ग्राम, और आप जो लेके आए वो कितनी थी? वो थी 990 ग्राम। इसका मतलब वो ट्रू वैल्यू थी जो आप घर पे लाए हो, यानी एक्चुअल वैल्यू जो है वो आप घर पे लाए हो वो है 990, और अंकल ने जो मेजर की थी वो आपकी मेजर्ड वैल्यू है। तो दोनों का डिफरेंस जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगी। यानी कितनी एरर हो गई इसके अंदर? 10 ग्राम, है ना। तो बेसिकली आप अंकल की दुकान पे गए और उस पर 10 ग्राम लिखा है, ठीक है, आपने बोला
कि अंकल दे दो 1 किलो चीनी दे दो, उन्हें दे दी, आप 1000 ग्राम लेके घर पे चले आए, घर पे बाद में पता लगा अरे ये तो कम हो गई, यानी अंकल ने चीट कर लिया, है ना। तो अंकल ने चीट कर लिया तो इसका मतलब वो एरर्स, वो अंकल की गलती नहीं थी, अंकल की गलती नहीं थी, वो सिस्टम की गलती थी, यानी सिस्टम में एरर है। यानी कि इसी टाइप से अगर सिस्टम में एरर होगी तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। समझ आया? अच्छा ये तो बात समझ आ गई। अब एक चीज और बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपने कुछ चीजें देखी होंगी, जैसे मान लो आपको यहाँ पर 5 kg लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर, 5 kg, और एक जगह लिखा है 5.0 kg, और एक तरफ लिखा है 5.00 kg। आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग इन तीनों नंबर में कोई चेंज नहीं। आप कहोगे सर ये भी 5 किलो है, ये भी 5 kg है, ये भी 5 kg है, लेकिन अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना साइंस के अकॉर्डिंग, इन तीनों में बहुत डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। कैसे है इसको समझो। ये जो 5 kg है, इसका मतलब है कि जो आपकी रीडिंग है ना, आपकी रीडिंग जो भी आएगी उसमें केजी तक का एरर्स आ सकता है। कितने तक का एरर आ सकता है, केजी तक का। क्योंकि ये जो जिस मेजर, यानी ये तीनों है ना, ये 5 kg, 5.00, 5.00, 5.05 kg जो है वो आपकी अलग अलग डिवाइसेस से मेजर की गई है, यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है। तीनों वैल्यू किससे गई है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने का मतलब क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने का मतलब है कि ये जो वैल्यू मेजर की गई थी वो ऐसे डिवाइस से मेजर की गई थी जो सिर्फ 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 40 kg, है ना, 1000 kg, 2000 kg, 5000 kg तक की वैल्यू को मेजर करती है। ये वैल्यू यानी ये जो डिवाइस है वो कभी 5100 ग्राम यानी कि 5 kg 100 ग्राम को कभी मेजर नहीं करेगी, यानी कि 5.1 ग्राम को आपको कभी मेजर करके नहीं देगी। सिर्फ कितना देके देगी, 5 ग्राम देगी या फिर 6 ग्राम देगी, या मतलब 5 किलो देगी, 6 किलो देगी, 7 किलो देगी, लेकिन 5 किलो 100 ग्राम, 10 किलो 12 ग्राम, 10 किलो 20 ग्राम, 10 किलो 500 ग्राम ये कभी मेजर नहीं करेगी। ये सीधा कितना मेजर करेगी, समझ में आई मेरी बात, नहीं आई? 5 किलो करेगी, 6 किलो करेगी, 7 किलो करेगी। यानी कि तुम्हारे अंदर, यानी कि तुम्हें कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है, तुम्हें मान लो तुमने कोई सामान लेके आए, वो वैल्यू है 50 किलो, तो हो सकता है कि वो 49 किलो भी हो सकता है वो 51 किलो हो, क्योंकि वहां पर 1 किलो का मार्जिन है। क्या है, 1 किलो का मार्जिन। 1 किलो का मार्जिन कैसे है, समझ आई मेरी बात? क्योंकि ये जो जिस भी कांटे से, जिस भी मेजर्ड वैल्यू से, यानी मेजर डिवाइस से मेजर की गई थी, तो ये किससे की गई थी, ये ऐसे वाले से की गई थी जो सिर्फ 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg से करता है। आई बात समझ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मान लो मैं 5500 ग्राम अगर मैं लेके आया तो मुझे ये कितना दिखाएगा, ये सिर्फ 5 किलो दिखाएगा, ठीक है ना, या फिर हो सकता है 6 kg दिखाए। तो इसका मतलब है कि मेरे को अंदर क्या मिल गई, लगभग 1 kg तक की एरर मिल सकती है। कितनी मिल सकती है, 1 kg तक की एरर मिल सकती है। यानी कि इस मेजर डिवाइस से जो भी चीज मेजर की जाएगी वो उसमें आपको 1 kg तक की क्या मिल सकती है, एरर मिल सकती है। समझ आई बात? अच्छा, अगर आप इसमें गए, इस वाले में, तो ये जो कांटा है यानी ये जो मेजर डिवाइस है, ये मेजर डिवाइस आपको 5000 यानी 5 किलो 10 ग्राम 100 ग्राम तक मेजर कर सकती है। कितने तक कर सकती है? अच्छा एक बात बताओ, 5100 ग्राम को क्या आप 5.1 kg लिख सकते हो, हाँ या ना? लिख सकते हो ना, यानी 5100 ग्राम आपको मेजर कर देगी, है ना। 5200 ग्राम आपको मेजर कर सकती है, 53 ग्राम 100 ग्राम आपको मेजर कर सकती है। ये वाली डिवाइस में कहां से कहां तक कर सकते हैं, 5100, 5200, 5300, मतलब ये हमें और छोटी वैल्यू तक मेजर करके दे सकती है ना। यानी कि आप अगर आप इस स्केल से, यानी कोई भी डिवाइस उस मतलब अगर आप इस डिवाइस से, यानी इस वाले
5.0 वाली डिवाइस से अगर आप कोई भी चीज मेजर करते हो तो आप 100 ग्राम तक की उसमें मेजर कर सकते हो। यानी कि इसमें जो एरर आएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एरर आएगी तो वो 100 ग्राम की आ सकती है, 100 ग्राम की। इसमें जो आ रही है वो 1 केजी की। मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है? इसमें मैक्सिमम एरर 1 केजी की आएगी। देखने को क्या लग रहा है? देखने को तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो सामान आएगा, इस तराजू से हम जो मेजर करेंगे, इस मेजर डिवाइस से जो मेजर करेंगे उसमें 1 केजी का इधर उधर हो सकता है। इसमें कितनी केजी का होगा? इसमें सिर्फ 100 ग्राम का इधर उधर हो सकता है। या तो हम वैल्यू लेके आए, मान लो 5 केजी लाए इस वाली मेजर डिवाइस से, तो हमें ज्यादा से ज्यादा या तो फायदा 100 ग्राम का होगा या ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम का लॉस हो सकता है। इससे ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी मेजर्ड वैल्यू है। यानी कि 5.0 का मतलब है कि ये पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक मेजर कर सकती है। ये जो वैल्यू है वो 5.00, इसका मतलब ये वैल्यू 5 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक मेजर कर सकती है। यानी कि आप इसमें 5120 ग्राम मान लो मैंने बोला, तो इसको बोलूंगा 5.12 ग्राम, 5.12 केजी। समझ गए ना? यानी कि आप इसमें 10 ग्राम तक की चीजों को मेजर कर सकते हो। कितने को? 10 ग्राम तक की चीजों को आप मेजर कर सकते हो। यानी कि अगर आप मान लो 5220 ग्राम लेके आए, 5330 ग्राम लेके आए, तो ये वैल्यू आप मेजर कर सकते हो। लेकिन आप अगर 5025 ग्राम लेके आए, 5025 यानी 5025 ग्राम अगर लेके आते हैं, तो 5 ग्राम का ऊपर नीचे हो सकता है। यानी एक से 10 ग्राम के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। समझ आ गई बात? दोबारा से समझा देता हूँ एक बार और। ये 5 केजी है ना, इस 5 केजी से, इस वाले मेजरमेंट डिवाइस से आप 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम वाली चीजों को मेजर नहीं कर सकते। आप 200 ग्राम को मेजर करने जाओगे तो वो या तो 0 ग्राम दिखा देगा या आपको 0 केजी दिखाएगा या 1 केजी दिखाएगा। तो इसका मतलब आपके अंदर आपके लिए क्या मिल गई? एरर मिली, नहीं मिली, है ना? अगर आप इससे, इस वाले कांटे से, इस वाले मेजर डिवाइस 600 ग्राम मेजर किया तो आपको कितना दिखाएगा? 1 केजी। 600 केजी दिखाएगा? 600 ग्राम दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा ना, 1 केजी दिखाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी में दिखाता है। समझ आ गई? अच्छा, इसमें अगर आप गए तो इसमें आप मान लो 600, 5.0 है, इसका मतलब ये 100 ग्राम तक की चीजों को भी मेजर कर सकता है, 100 ग्राम तक। 100 ग्राम के अंदर वाली चीजों को सही मेजर करके नहीं देगा, 100 ग्राम से ऊपर की चीजों को मेजर करेगा। जैसे आपको मान लो 100 ग्राम लेके गए तो वो 0.1 क्या दिखा देगा? 0.1 केजी दिखा देगा। 200 लेके आए तो 0.2 दिखा देगा। आप 5.3 केजी लेने गए तो 5.3 दिखा देगा। 900 ग्राम लेके आए तो 0.9 केजी दिखा देगा, है ना? इसका मतलब यहाँ पर आपको एक्चुअल वैल्यू 100 ग्राम तक की मिल सकती है। अगर आप मार्केट में गए और आपने ऐसी कोई चीज ली जो 10 ग्राम 20 ग्राम ले ली, अगर आप यहाँ 20 ग्राम लेते तो इस वाले पर अगर वो चीज मेजर की जाएगी, मान लो 10 ग्राम आपने केसर, मान लो केसर बहुत महंगी होती है ना, तो केसर आपने 10 ग्राम ली, 10 ग्राम, किलो तो नहीं लोगे ना केसर, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम ही लेता है आजकल लोग, है ना? तो मान लो 10 ग्राम आपने केसर ली, 10 ग्राम केसर को अगर मैं यहाँ मेजर करूंगा तो क्या वो मेजर करेगी? वो कितना दिखाएगी? वो या तो 0.1 केजी दिखा देगी, यानी 100 ग्राम दिखाएगी, है ना? उससे नीचे तो वो दिखाएगी नहीं। लेकिन ली कितनी थी आपने? ली तो 10 ग्राम थी, तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ मिल सकती है। यहाँ 10 ग्राम दिखाएंगे तो ये दिखाएगा 0.01 केजी। 0.01 केजी का मतलब क्या? 10 ग्राम। और 20 ग्राम लेने गए तो 0.02 केजी, है ना? 0.05 केजी 50 ग्राम लेने गए तो। समझ आई बात मेरी? हाँ है ना? अब जैसे मैं थोड़ा और जाता हूँ, थोड़ा अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा इसमें समझाने के लिए, क्योंकि एरर्स है, इन चीज़ों को बच्चों को नहीं पता चलता। ये बच्चा सोचता है कि ये तीनों तो सर सेम ही है, तो डिफरेंस क्या? लेकिन डिफरेंस कितना बड़ा है, बात समझ आई ना? सब में एरर के लेवल अलग अलग हैं। यहाँ एरर केजी में आएगी, यहाँ एरर ग्राम में आएगी, 100 ग्राम में, यहाँ 10 ग्राम के अंदर आ जाएगी, है ना? अच्छा, वो सुना है जैसे वो ट्रक वगैरह होते हैं, ट्रक देखे होंगे आपने, ट्रकों का वेट मेजर किया जाता है,
उसका नाम है धर्म कांटा, सुना होगा आप लोगों ने, धर्म कांटा बोलते हैं। तो जब धर्म कांटे पे ट्रक जाता है तो ट्रक का वेट 200 मतलब 2000 केजी, 10,000 केजी, 20,000 केजी आता है, मतलब 20,000 केजी आया। अब 20,000 केजी में अगर 20,500 केजी आया, 20,000.5 केजी आया, मतलब 500 ग्राम वाला, तो क्या वो 20,000 केजी 500 ग्राम वाला दिखाएगा? नहीं दिखाएगा ना। वो सीधा कितना दिखाएगा? 20,001 केजी, 20,010 केजी, तो वो केजी में दिखा रहा है। ऐसे कांटे पे अगर आप भी चले जाओगे ना तो आपका भी वेट अच्छे से मेजर करके नहीं देगा, मेरा भी वेट अच्छे से मेजर करके नहीं देगा। मेरा वेट आ रहा है 77.2 जो दे देगा 77, मेरा वेट आ रहा है 70.8 तो वो दे देगा 78। समझ आया ना? एक्चुअल वेट मुझे देगा, हाँ या ना? समझ आ गई बात? अच्छा, लेकिन इसके पास जाऊंगा तो इसकी भी एक लिमिट है, ये भाई 100 केजी से ज्यादा मेजर ही नहीं करता, तो मेरे को तो सही मेजर करके देगा, वो बात सत्य है। लेकिन मेरा जो वेट है वो एक्चुअल वेट मान लो मेरे को वहां मार्केट में उसमें दिखाया जाएगा वेइंग मशीन में 77.2, ठीक है? क्या एक्चुअल वेट मेरा 77.2 है? नहीं, 77.2, 3, 1, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। आगे की वैल्यू मुझे थोड़ी पता है, क्योंकि मैंने तो मशीन में देखा है, मशीन जो बताएगी वही मैं मानूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? है ना? तो वो सिर्फ 1 डेसिमल तक दिखाएगी, इसलिए मुझे 1 डेसिमल तक का पता है। 2 डेसिमल वाली मशीन पे खड़े हो जाओ, ऐसी वेइंग मशीन ले आओ जो आपका वेट 2 डेसिमल तक मेजर कर सके, तो वो 2 डेसिमल तक बता देगी। बात समझे मेरी? तो यहाँ क्या अंतर है, क्लियर हो गया होगा? अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लो अब मार्केट में गोल्ड लेने जा रहा है, सबसे ज्यादा महंगा, मतलब आज की डेट में गोल्ड काफी महंगा है, 55 के आसपास, 50-55 के आसपास है, यानी कि 50,000 में 10 ग्राम मिलता है। और मान लो आप मार्केट गए, सब्जी मंडी में गए, सब्जी मंडी में अंकल से आपने 2 किलो आलू ले लिए, 2 किलो आलू लिए, और 2 किलो आलू देने के बाद आपने कहा अंकल जी, अरे अंकल जी 1 आलू और डाल दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो अंकल जी ने 1 आलू डाल दिया, और 1 आलू लगभग 50 से 60 ग्राम का होता है, तो 50 से 60 ग्राम आपको दे दिया, है ना, एक्स्ट्रा। यानी आपने 2 किलो आलू लिए और 2 किलो आलू बिल्कुल एग्जैक्ट 2 किलो दे दिया अंकल ने, और तुमने बोला सर अरे अंकल 1 आलू तो और डालो ना, डाल दिया, तो वो दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं सुनार की दुकान पर गया, ठीक है, सुनार की दुकान पर गए, ज्वेलर्स वाले के यहाँ, उससे क्या किया, 10 ग्राम आपने सोना लिया, 10 ग्राम सोना लेने के बाद 10 ग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट 10.0000 आपको दिया, तो आप उससे भी यही बोलोगे कि अंकल 1 ग्राम और दो ना, 1 ग्राम और दो ना, ऐसा बोलोगे क्या? मार के भगा देगा, समझ गए ना? क्योंकि 1 ग्राम सोने का भाव 5,000 रुपये है। कितना है? 5,000 रुपये। वो 50 रुपये भी तो ज्यादा नहीं देगा, 5,000 तो बहुत दूर की बात है, समझ गए ना? तो उसकी जो मेजरमेंट डिवाइस होगी वो कौन सी वाली होगी? वो 10 ग्राम वाली नहीं होगी, वो मिलीग्राम नहीं बल्कि आपकी माइक्रोग्राम में आंसर कैच करती है, यानी 0.000005 तक की वैल्यू को मेजर करके देगी, समझ गए ना? क्योंकि जो आपका मान लो उसने तुम्हें सोना दिया 10 ग्राम, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना एग्जैक्टली वो 10.000 तक तो वो मेजर करेगी 110%। तो 10.0000 इतना करने के बाद वो 235 दिखा देगा। जैसे 10.000 है, उसके बाद 2 दिखाया, इतने ग्राम है। अब ये कितना है? ये 0.2 मिलीग्राम हो गया, और 0.2 मिलीग्राम का जो भाव है वो कितना होगा? 5 रुपए भी नहीं होगा, हो सकता है 50 पैसे हो। अब भाई 50,000 की चीज में 5 रुपए कौन सी चीज बड़ी है? 5,000 का तो इधर उधर कर सकता है वो, लेकिन 50,000 की चीज में 5,000 रुपए छोड़ देगा क्या? नहीं ना, समझ आ गई बात? तो 10 ग्राम में 1 ग्राम, तो उनके यहाँ जो मेजरमेंट डिवाइस होती है वो बहुत ही छोटी वैल्यू को मेजर करने वाली होती है ना, वो बहुत ही छोटी वैल्यू को मेजर कर सकती हैं, ऐसा समझो, समझ गए? तो ये सारे खेल किसके होते हैं? ये सारे खेल होते हैं आपके स्केल के, यानी कि मेजरमेंट डिवाइस के। अब मान लो ये है, इसको मुझे किससे मेजर करना है? इसके लिए मैं क्या मतलब किलोमीटर वाला स्पीडोमीटर लेके हूँ? नहीं ना। ओडोमीटर से चेक करूँ? नहीं। किससे करूँगा? स्केल से, जो आपकी 6 इंच वाली स्केल आती है उससे मेजर करूँगा, 12 इंच वाली स्केल से मेजर करूँगा, है ना?
अच्छा, अब मान लो मैं बोलूँ कि भाई मेरे को रोड यहाँ से भरूच तक मेजर करना है, अंकलेश्वर से भरूच तक, तो क्या मैं स्केल से मेजर करूँगा? नहीं ना, स्केल से करता रहा तो 4 दिन 10 दिन लग जाएंगे मेरे को, मेजर हो गई, कर ली हमने तो, है ना, पता लगा 1 महीने मेजर हो रही है वो। ठीक है, तो किससे करूँगा? स्पीडोमीटर से, जो किलोमीटर में मेजर करता है। सीधा गाड़ी चलाऊंगा, आधा घंटे में मेजर हो जाएगी, हाँ है ना। तो हर चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाई हैं, और वो डिवाइसेस जितनी भी हैं उनके अंदर भी सिस्टमेटिक एरर हो सकती है। मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर का मतलब कंपोनेंट ब्रेक हो गया है, कंपोनेंट टूट गया है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर। तो ये चीजें आपको समझ आ गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि भैया इन तीनों का डिफरेंस क्या है। इन तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कौन सी स्किल कहाँ यूज करनी पड़ती है, कहाँ यूज करनी चाहिए, वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको सिस्टमेटिक एरर में भी काफी सारे प्रोसीजर एरर, कहाँ का सिस्टम में कहाँ का एरर हो सकती है वो बताऊंगा, रैंडम एरर बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।